किसने किसने पढ़ा है पहले ये, कौन कौन पढ़ा है ये बुक? फर्स्ट टाइम सर हम सुन रहे आधा सर। पढ़े हैं। कौन पढ़ा है? सर हम आधा पढ़े हैं। अंजलि तुम सर पढ़े हम और एक चैप्टर पढ़ा है। एक ही पढ़ा हम है एक क्या? चैप्टर पढ़ा है। उतना भी और सब बस समझना क्या? आपसे बुक आते रहेंगे, वरना हम लोग भी पढ़ लेते हैं सर। अरे एक बुक तो हम खुद अपना पर्सनल अमेजन से मंगा के फिर लिया, क्योंकि ऑफिस का बुक तो टिकता ही नहीं है, निकल जाता ना। ये इंट्रो है, रुको एक बार ऊपर जाता है। इंट्रो ऑफ द ऑथर प्रकाश अय्यर एक्चुअली एलुमनस ऑफ IIM अहमदाबाद के हैं, और पेप्सिको कंपनी और उनका फर्स्ट जॉब था हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर है आज के डेट में, एंड मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी है। 3-4 बुक लिखा, सारा सारा बेस्ट सेलिंग है। और उनका एक बिलीफ है कि स्टोरी के माध्यम से ही जो है ना, बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद द पीपल इज थ्रू स्टोरी टेलिंग। In this book also you will find many anecdotes, story type, जो कि ज्यादा कनेक्ट करता है पीपल के साथ में। अगर हम लोग, और ये स्टोरी टेलिंग इज नॉट वेरी न्यू इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें तो अगर बचपन में बंगाल वगैरह में तो क्या जात्रा बोल करके एक चीज होता है, वहाँ पे क्या स्टेज परफॉर्मेंस होता है, स्टेज में चढ़ करके पूरा एक स्टोरी टेलिंग होता है, वो प्रॉपर होता है जात्रा। नॉर्थ में जाओ तो वहाँ पे गीता को, भगवत गीता समझाने के एक अलग स्टेज परफॉर्मेंस होता है, या समझाया जाता है बुक पढ़ के या स्टोरी के माध्यम से, या फिर बोल सकते हैं वो सब जो शाम के समय जो भजन कीर्तन होता है उसके थ्रू से। तो दिस इज नॉट वेरी न्यू। स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद द पीपल, एंड बताने का जरिया है, मेन तो ये है। तो इस बुक में भी अपने को यही मिलेगा, सारा चैप्टर्स में कुछ ना कुछ स्टोरी टेलिंग हुआ। एक two school of thought है actually regarding the leadership. One believe that leadership is innate, मतलब born with you, and the another team believe that leadership can be developed. It can be taught, it can be learned, it can be developed. ऐसा नहीं है कि आपको आना ही पड़ेगा बचपन से तभी आप लीडर बन सकते हैं। It can be developed going forward. And if someone believes that leadership मेरा बस का बात नहीं है, then one thing which is there in this book is, if you are leading your life, that means you are also a leader, because आप अपना life lead कर रहे हैं। Take that word in between your life. So obviously you are a leader. It may be you are not leading a team, but you are leading your own life. So if you can lead your own life in your way, then you can lead the entire team, you can lead the organization, you can lead a country, you can lead a whatever you want to lead. तो ऐसा नहीं है कि लीडर सिर्फ गिना चुना लोग को ही आता है, मेन वही है। और इसमें वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यही है, each one of us will someday lead a team, maybe an organization, maybe a country. इसमें जो चैप्टर वगैरह है, पहला है विजन एंड गोल्स। अब देखो, पहला स्टोरी है ब्रेकिंग स्टोन्स और बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स। आज अपने ऑफिस में क्या कर रहे हैं, ये व्हाट आर यू डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ यू परसीव योर गोल। कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? नहीं सर, कंटिन्यू, वो शाम सर का ऑडियो होगा। ठीक है। ब्रेकिंग स्टोन्स और बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स। दिस वाज द स्टोरी ऑफ अ रोम। इन द मिड आफ्टरनून अ लेडी वाज ट्रैवलिंग ऑन द रोड साइड, शॉपिंग करके आ रही थी, एंड शी सॉ सम लेबर्स वर्किंग ऑन द स्टोन, ब्रेकिंग कर रहे थे। तो उसने लेबर से जाके पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? तो एक लेबर थोड़ा चिढ़ के बोला, कांट यू सी आई एम ब्रेकिंग द स्टोन। तो उसको थोड़ा अजीब लगा, ठीक है वो भी गलत नहीं है। देन शी मूव लिटिल फर्दर, और एक दूसरे वर्कर से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? तो बोला, आई एम बिल्डिंग वन ऑफ द टॉलेस्ट कैथेड्रल इन द वर्ल्ड। तो अब सेम मॉन्यूमेंट या सेम काम कर रहा है दो वर्कर। वन वर्कर इज सेइंग दैट मैं तो खाली पत्थर तोड़ रहा हूँ, दूसरा वर्कर बोलता है आई एम बिल्डिंग अ कैथेड्रल व्हिच विल बी द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। So it is up to you how you perceive your goal in the organization. You may be a salesman kind of, you तुम मतलब अपने आप को, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं हम लोग तो RM है, सेल्समैन है। You can be an advisor. So it is very necessary that you perceive your goal and think that you are making some difference in the society actually. तब काम करने में अच्छा लगेगा and you will be proud of what you are doing. सेम और एक स्टोरी इसी के अंदर, क्लाइंबिंग द माउंटेन। एक क्विज जैसा पूछ लेते हैं, चलो
कि if दो person wants to climb a mountain, what is the most important equipment या most important thing to climb a mountain? कोई बोल सकता है? माइंड। हाँ, माइंड। ठीक है, नेक्स्ट और कोई? सर इक्विपमेंट हार्नेस। और सब प्रोसेस। ठीक है, चलो माउंटेन क्लाइंब करने के लिए या तो ट्रेनिंग चाहिए या क्लाइमेट चाहिए या ट्रेनिंग शूज, ये क्या बोलते हैं जो माउंटेन के लिए जो शूज, जो क्लाइंबिंग शूज होता है वो चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए, ये जनरली आता है सबके मन में। बट द एक्चुअल थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लाइंब अ माउंटेन इज द माउंटेन इटसेल्फ, एंड माउंटेन इज योर गोल। अगर तुमको पता ही नहीं है तुमको करना क्या है, तो तुम्हारे साथ में टीम मेंबर्स है, तुम्हारे पास में हम लोग आज स्नेहा तुमको या अंजलि तुमको बना करके नया नया रिपोर्ट बना के दे दे, या हम लोग तुम लोग को मैनुअल दे दे, या कंपनी से हम लोग का सेल्स कॉल हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैं ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ज्यादा कनेक्ट करवा पा रहा हूँ ताकि हो सकता है इजी हो। बट अगर अपने को यही नहीं पता कि अपने को करना क्या है, तो इतना सारा प्रोसेस, इतना सारा इक्विपमेंट, इतना ट्रेनिंग लेके कोई सेंस ही नहीं बनेगा इफ यू डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर गोल और अ विजन और अ माउंटेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द माउंटेन विद इन यू। अब थर्ड, इसमें और एक थर्ड स्टोरी है, डोंट चेंज योर रैबिट। रैबिट समझ लो, देयर वर 9 रैबिट्स और अपने को रैबिट पकड़ना है, सपोज करो। तो जनरली क्या होगा, आदमी एक रैबिट के पीछे भागेगा, नहीं होगा, दूसरा रैबिट के ट्राई करेगा, तीसरा रैबिट पे ट्राई करेगा। बट द थिंग इज दैट यू शुड फोकस ऑन वन रैबिट एट अ टाइम। अब इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, गुजरात में 1970s-80s में वाडीलाल बोल करके एक आइसक्रीम कंपनी हुआ करता था, अगर किसी को ध्यान होगा तो। वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छा वाडीलाल उस समय बहुत चलता था। सर अभी भी है। हाँ, जी, मतलब अभी अब भी तो है, उतना जी, चलता जी, नहीं है। वही। एक टाइम पे वाडीलाल वन ऑफ द प्रीमियम, मतलब मोस्ट सेलिंग आइसक्रीम था उस समय। टीवी में ऐड वगैरह भी हम लोग बचपन में तो देखते थे। वाडीलाल का ऐसा था कि एक टाइम पे तो बहुत अच्छा था, बट क्या हुआ कि उसको ऐसा लगा कि आगे जाकर के रियल स्टेट में काम करना चाहिए, एंड ही मूव हिज फोकस टू रियल स्टेट रादर देन आइसक्रीम। फिर 3-4 साल बाद उसको ऐसा लगा कि फॉरेक्स में जाना चाहिए, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आएगा, तो फॉरेक्स में जाते हैं। फिर उसने वो फॉरेक्स में गया। फिर इस तरीका से उसने एक केमिकल इंडस्ट्री लगाया, एंड एट लास्ट क्या है कि आज के डेट में वो कहीं भी लीडर नहीं है। यही अगर वो आज आइसक्रीम चला रहा होता, जो कि वन ऑफ द लीडर इन दैट अपना उस इंडस्ट्री में था, आज हो सकता था वो पहले आइसक्रीम में पूरा अपना बनाता, फिर वो पूरा फोकस सेकंड में लगाता, फिर थर्ड में लगाता। तो कहना ये है कि यू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। वंस यू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, देन यू फोकस ऑन अनदर थिंग। यू कैन नॉट हैव सो मेनी वर्क्स एट वन पर्टिकुलर टाइम, तो वो खिचड़ी पकेगा और कहीं भी रीच नहीं होंगे। तो डोंट चेंज योर रैबिट। इन केस दैट रैबिट इज नॉट गेटिंग इन योर ट्रैप, देन चेंज योर टैक्टिक्स, की सॉल्यूशन खोजो कि उसको और अचीव करने के लिए टैक्टिक्स क्या दूसरा लगा सकते हैं ताकि वो रैबिट मेरे कब्जे में आ जाए। फिर हम लोग दूसरा प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। तो मास्टरी करो पहले एक एक प्रोडक्ट पे, फिर हम लोग सब चीज सीखेंगे। बट कोई कोई प्रोडक्ट है जो कि अपने को अच्छा से आना चाहिए। सेकेंड चैप्टर सेल्फ बिलीफ है। अभी 1950 में एथलीट्स में एक बिलीफ था कि नो वन कैन रन अ माइल बिफोर, मतलब 4 मिनट के अंदर में ही 4 मिनट लगेगा एक माइल रन होने में, एंड नो वन कैन ब्रेक दैट। दैट वाज अ मेंटल बैरियर विद इन द हेड ऑफ ऑल द एथलीट्स, डॉक्टर्स, ट्रेनिंग जो कोचेस होते वो सबके मन में। बट एक दिन रॉजर बेनिस्टर बोल करके है, उसने 3 मिनट 59.4 सेकेंड्स में उसने वो क्रॉस किया। फिर उसने बोला कि हाँ ये हो सकता है। फिर 1957 जाते जाते में 16 अदर्स एथलीट्स ने ये चीज क्रॉस कर दिया। तो एक टाइम था जब ये माना जाता था कि नो ह्यूमन कैन क्रॉस अ माइल विद इन 4 माइल्स, बट एज वन पर्टिकुलर एथलीट क्रॉस दैट, देन उसके बाद सबके मन में आ गया कि नो इट कैन बी अचीव, तो सर लेट्स ट्राई। तो सबने कोशिश किया। तो एक लेवल पे जब कोई नहीं था, 6-7 साल 10 साल तक किसी ने जो नहीं किया, एक बार किसी ने किया, वो 1957 तक में 16 एथलीट्स ने कर दिया। तो दिस इज द मेंटल बैरियर। तो इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, देन यू आर ऑल्सो राइट। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो देन यू ऑब्वियसली कैन डू इट। तो दिस इज एक्चुअली मेंटल बैरियर जो अपने को दिमाग से हटाना।
अब और एक स्टोरी है सेल्फ बिलीफ में, वाटर बियरर एंड ए क्रैक पॉट। दिस इज अ स्टोरी, एक बच्चे जैसा स्टोरी है, बट द थिंग इज नाइस स्टोरी कि देयर वाज अ वाटर बियरर और वो अपना 2 पॉट एक कंधे पे लेके जाता था, एक आगे एक पीछे की तरफ में, लेफ्ट और राइट मान लो या जैसे भी मान लो, एक ही पोल में 2 पॉट बन के लेके जाता था फिल्ड अप विद वाटर, एंड वो अपने मास्टर के यहाँ ड्रॉप करता था वाटर। ऑन द वे टू रीच हिज मास्टर, एक पॉट अच्छा था, एक पॉट क्रैक था। क्रैक पॉट वाज, जब तक वो मास्टर के घर तक पहुंचता था तब तक वो हाफ हो जाता था, बिकॉज रास्ते में ही पानी गिर जाता था। तो व्हाट द परफेक्ट पॉट वाज वेरी प्राउड दैट मैं मास्टर को डाउन नहीं करता हूँ, जितना फिलअप रहता है वही मैं मास्टर के घर पे पूरा पूरा पॉट ले जाके डालता हूँ। एंड द क्रैक पॉट हमेशा सैड रहता था कि मेरा मास्टर मेरे में पॉट पूरा पानी डालता है, बट मैं अचीव ही नहीं कर पाता हूँ, जब तक उनके घर तक पहुंचता हूँ मेरा आधा पानी तो गिर जाता है। तो आई एम वेरी अपसेट। तो उसने अपने मालिक को बोला कि आई एम वेरी अपसेट विद माय परफॉर्मेंस। तो उसने बोला कि ओके, लेट्स सी टुमारो मॉर्निंग व्हेन यू गो टू योर मास्टर्स हाउस, कीप अ वॉच ऑन योर साइड ऑफ द रोड, यू विल सी समथिंग। तो वो क्रैक वाला पॉट जाते समय अपने नीचे की तरफ में देख के जाता, तो उसको बहुत सारे घास, प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं जो हवा में ब्रीज हो रहे हैं, सब चीज हो रहे हैं। फिर भी वो बोला कि चलो अच्छा तो लगा, बट इससे क्या, मेरा मैं तो आपका पर्पस नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो मास्टर ने बोला कि व्हाट यू हैव डन, कि मैं जिस साइड में परफेक्ट पॉट था उस साइड में कोई सीड मैंने नहीं डाला, बस जिस साइड आपका टूटा हुआ है उस साइड मैंने उस पूरे पाथवे पे मैंने सीड डाला, एंड यू वाटर दैट एवरी डे एंड सी योर परफॉर्मेंस। ऑल्दो आपका परफॉर्मेंस उस जगह नहीं है, बट योर परफॉर्मेंस मे बी समवेयर एल्स। तो आप मेरे लिए वो रोड बना रहे हो, जो जिस जिस रोड पे पत्थर है, जिस रोड पे बहुत सारे तकलीफ है, उस रोड पे आपने मेरे लिए एक पूरा घास का, पूरा फूल का वैसा एक रोड बना दिया जिसके मैं आराम से चल सकता हूँ। तो दिस इज योर परफॉर्मेंस। तो सेल्फ बिलीफ होना पड़ेगा कि ठीक है, मेरा हो सकता है इस जगह पे नहीं है काम, बट कुछ काम मैं अच्छा भी कर रहा हूँ, एंड ऑर्गेनाइजेशन विल लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर थिंग, मे बी टुडे और मे बी टुमारो, बट यू विल बी नोटिस्ड समडे। Perseverance. This is the third chapter in this particular book. अब चाइनीज बैम्बू के बारे में सब पढ़े होंगे शायद से, मोस्ट प्रॉब्ली, कि चाइनीज बैम्बू 80 फीट टॉल ट्री, बट एक चाइनीज बैम्बू को लगाने के लिए अपने को लग जाता करीब करीब 5 years 3 months टू ग्रो एट द एक्चुअल हाइट। अब अगर आज मैं बैम्बू ट्री लगाऊं तो मेरे को 60 months के लिए मेरे को एक सूट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। मतलब आप हर दिन पानी दो और आपको कुछ नहीं दिखाई देगा फर्स्ट 5 years तक में, एंड वंस द 5 years ओवर, इन नेक्स्ट 90 days द ट्री विल ग्रो टू नेक्स्ट 80 feet। तो दिस इज परसिवरेंस। आपको ऐसा लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बट मेरा नोटिस नहीं जा रहा है। बट क्या है यार, बैम्बू ट्री जो है ना, वो पहला 5 साल अपना रूट का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि नेक्स्ट 30 days 90 days में वो अपना ट्री को इतना अच्छा ग्रो कर पाता है, वो फ्लाई कर जाता है वहां से। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए चाइनीज बैम्बू, कि पहला 5 साल कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, यू नीड टू वर्क। उसके बाद जिस दिन आपको लगेगा कि ना कि आप मेरा पेशेंस लेवल हो खत्म हो गया, तब आपको हो सकता है शायद ऐसा पता चले कि आई हैव ग्रोन लीव्स एंड बॉन्ड्स। Second story in this particular chapter is 1 degree more. Up at 90 degree, 99 degree, everyone knows here that water is too hot. अब अगर 1 डिग्री और हम लोग उसको बढ़ा दे तो that is comes to 100 degree, and at 100 degree what becomes? It becomes steam. And steam में क्या होता है? Steam can push a train also. Train load of people, train load of कुछ भी चीज, वो steam में इतना power होता है। तो डिफरेंस इज ओनली 1 डिग्री, बट द परफॉर्मेंस इज सो मच। तो हमेशा वो 1 डिग्री के लिए एक्स्ट्रा माइल करना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल आदमी 99 डिग्री तो देता है, बट व्हाट अबाउट दैट 1 डिग्री? दैट 1 डिग्री पर्सन हु गिव्स मोर ना, वो ही एक एक्स्ट्रा माइल जाता है। तो वी शुड हैव टू पुश आवरसेल्फ 1 डिग्री मोर, बिकॉज दैट 1 डिग्री कैन कन्वर्ट फ्रॉम a hot water to a steam which can push a train also. नेक्स्ट इज विनर्स माइंडसेट। अब इसमें एक टेक्सास यूएसए में 1970-80 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। प्रिंसिपल को ऐसा लगा कि वी शुड एक्चुअली मेक, बोल सकते हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें अराउंड
7 स्टूडेंट को हम लोग अपने यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट करते हैं who will outperform in the state board exam. For this, they have selected around 10 students and 3 teachers out of the total university में जितना पब्लिक है इसमें स्टूडेंट एंड टीचर्स का क्राउड है. ये सिलेक्शन होने के बाद में द टीचर्स वर वेरी मच enthusiastic कि yes we have been selected and these are the most bright student with us, now we will get to perform in this exam. They worked really hard. Parents ने भी अपने सारे छुट्टी कैंसिल किए, टीचर्स ने भी सारे छुट्टी कैंसिल किए. They gave extra classes to this particular students. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए, वर्कशॉप हुए, ट्रेनिंग क्लासेस हुए, so that this 10 स्टूडेंट्स जो है they will outperform in the state board. बच्चे लोग भी बहुत खुश थे कि we have been selected of this total 1,000-1,200 people students, तो आपने को तो परफॉर्मेंस देनी है, and we are actually a bright student, so the principal has selected us. जब बोर्ड आया तो they have actually performed very good. अब जब स्टेज में बुलाया गया, प्रिंसिपल ने तीनों टीचर को स्टेज में बुलाया, उनको फेलिसिटेट किए कि यस इट इज योर हार्ड वर्क दैट हैज पेड ऑफ. तो टीचर ने बोला नो नो दिस इज नॉट आवर हार्ड वर्क, दिस इज द हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स. तो फिर प्रिंसिपल ने टीचर को बोला नहीं ये तो स्टूडेंट्स कोई ब्राइट नहीं है, दे वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम द ग्रेड 7 जो है उनका, एंड वहीं से आपने उन लोगों को ट्रेन किया एंड दिस इज द परफॉर्मेंस. फिर स्टूडेंट लोग ने सोचा कि हो सकता है टीचर्स बहुत अच्छे होंगे. प्रिंसिपल ने बोला नहीं टीचर्स भी अच्छे नहीं है, मैंने तो एक पॉट में सारे टीचर्स का नाम डाला, उसमें से पिक किए 3 टीचर्स का नाम एंड दिस इज देयर टीचर. फिर उन लोगों को समझ में आया कि दिस इज नॉट समथिंग कि बेस्ट है तभी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, दिस इज विनर्स माइंडसेट कि आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं देन यू विल विन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट देन यू कैन नॉट. तो ये माइंडसेट प्रिंसिपल ने चेंज करवाया इन टीचर्स के माइंडसेट पे एंड इन द स्टूडेंट माइंडसेट आल्सो. सेकंड इसमें स्टोरी है हु स्टोल माय कुकीज. तो एक्चुअली एयरपोर्ट में एक लेडी बैठी हुई थी एंड द फ्लाइट वाज डिलेड बाय मे बी हाफ एन आवर और 1 आवर. तो वो थोड़ा परेशान थी क्योंकि उसको जाना था एक मीटिंग पे. अब वो परेशान थी, अब वो बोले कि ठीक है लेट्स टाइम काटते हैं. तो वो एक कुकीज का पैकेट लेके आई एंड बैठी रही वहाँ एयरपोर्ट के लाउंज पे. एंड फिर वो सोची कि लेट्स कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन व्हिच आई नीड टू गिव इट टू वंस आई रीच टू पर्टिकुलर लोकेशन. तो उसने अपना लैपटॉप खोला और अपना काम शुरू कर दी और फिर उसका हाथ गया बगल के उसमें और वो सोची चलो कुकीज भी खाते हैं और ये सब भी करते हैं. तो उसने देखा एक बगल में एक आदमी बैठा है हु इज ऑल्सो ईटिंग द कुकीज फ्रॉम द सेम पैकेट. अब उसको एक बार तो लगा चलो ठीक है खाने दो, देखते हैं कोई बात नहीं है. फिर देखिए वो दोबारा खा रहा है. फिर उसने जब वो दिया तो बोलता अरे ये दोबारा खा रहा है. बोला ये जो मैन है दिस इज या तो इंसेन है या फिर पता नहीं बोला कैसा बदतमीज इंसान है जो मेरे पैकेट से खा रहा है. एंड ही हैज नो ये कि वो पूछ सके कि मैम कैन आई टेक अ बिस्किट फ्रॉम योर पैकेट और समथिंग, बट ही इज नॉट आस्किंग फॉर दैट ऑल्सो. तो लेट्स सी बोला ठीक है अभी मेरे को तो ध्यान इसमें देना है, ठीक है चलो खाने दो. लास्ट का जब बिस्किट बचता उसको भी उस आदमी ने 2 टुकड़ा किया, एक आधे उसको दिया एक आधा आपने खा लिया. वो उठ के चिल्लाने ही वाली थी अपना पेशेंस लेवल छोड़ करके, तब तक अनाउंसमेंट हो गया दैट द फ्लाइट इज ओके एंड यू कैन ऑन बोर्ड द फ्लाइट. अब वो जब फ्लाइट में जाके बैठ करके अब वो अपना किताब निकालने के लिए हैंडबैग में हाथ डाली, तब उसको वही पैकेट उसके हैंडबैग में मिला. तब उसको लगा कि अरे द बिस्किट which I was eating, which I was thought that it is mine, it was someone else biscuit which I was eating, but it was someone else. अब उसने कुछ मेरे को बोला नहीं और मैं फालतू का उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी. तो दिस इज समथिंग ऐसा कि अपने को लगता है कि हम लोग का कोई फायदा उठा रहा है, वो हमारा बिस्किट खा रहा है, वो हमारा कुकीज खा रहा है, मैंने मेहनत किया बट सामने वाला कलीग या सामने वाला क्लाइंट मेरे से मेहनत लेके जा रहा है, बट इट इज नॉट सो. क्या पता चले कि उसी के हेल्प से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, क्या पता उसी क्लाइंट ने मेरे को इतना बिजनेस नहीं दिया है बट इतने सारे रेफरेंसेस दिए हैं कि आई एम हियर टू स्टे. तो इट इज दैट थिंग कि अपने को पता करना पड़ेगा कि कुकीज मैंने चुराया है कि सामने वाले ने चुराया है. ये स्टोरी मेरे को इसमें अच्छा लगा था रिलेट करने के लिए. अब
गिविंग में ऐसा है, एक बिनाका बोल करके टूथपेस्ट का ब्रांड हुआ करता था बहुत, जब हम लोग तो बचपन में, तुम लोग के समय में तुम लोग ने सुना है कि नहीं सुना पता नहीं। एंड बिनाका वाज वेरी फेमस विद द टूथपेस्ट ब्रांड। ठीक है, सारे टूथपेस्ट अच्छे हैं, क्वालिटी वाज गुड, सब कुछ था, बट द बेस्ट thing was that a surprise which was there in the Binaka packet, that was a little plastic animal figurine, कि उसमें से ऊंट, हाथी, छोटा छोटा बच्चा लोग के लिए निकलता था। वो ऐसा ट्रेंड फॉलो हुआ कि ईच एंड एवरी हाउस होल्ड में बिनाका चलता था, बच्चे लोग कलेक्ट करते थे। आज मैं, मेरे पास में 2 हाथी आ गया, किसी घर में 2 ऊंट है, तो हम लोग एक्सचेंज करते थे, और वो एक शोरूम में, शोकेस में या शोरूम में जैसे ही वो लोग वहाँ पे सबका डाइनिंग वहाँ पे लगा हुआ रहता था। तो बिनाका इतना फेमस था, बट द थिंग which was there in the Binaka was giving one extra thing, and what extra thing was that particular surprise, कि जब भी बच्चे लोग वो पैकेट खोलते थे टूथपेस्ट का, वो हमेशा उस जमाने में ऐसा होता था कि कब टूथपेस्ट खत्म हो, कब नया टूथपेस्ट आए, एक नया सरप्राइज में एक एनिमल मेरे पास मिलेगा, और फिर हम लोग उससे खेलेंगे, ये एक्सचेंज करेंगे, या जो भी करेंगे। तो दैट पर्टिकुलर सरप्राइज हम लोग को अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी रखना है। एक कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर या जो भी बोलो कि एक मिनिमम इतना तो सब आदमी को या बॉस या ऑर्गेनाइजेशन हम लोग से एक्सपेक्ट करता है। व्हाट एक्स्ट्रा सरप्राइज वी कैन गिव टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि बॉस या कलीग या टीममेट बोले कि हाँ भाई इसने मेरे को एक्स्ट्रा माइल जा करके ये हेल्प किया, कि बाकी तो ठीक है, बाकी तो फोन सभी करते हैं, हेल्प तो सभी करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर गिविंग ना, वो सबसे ज्यादा चीज है। कि आज के डेट में हम लोग व्हाट्सएप में तो सबसे कनेक्टेड है, बट एक कॉल करेंगे ना तो शायद से उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग कोविड के समय में शायद सभी को टेक केयर बोलते हैं, बट हो सकता है शायद फोन करें तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ पर्टिकुलर फलाना आदमी का फोन आया मेरे पास, तो वो एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो वो हम लोग का एक लिटिल एनिमल फिगरिंग हो सकता है अपने लिए कि आई एम गिविंग अ सरप्राइज टू समवन। सेकेंड है गिविंग में, और एक स्टोरी है, लॉन्ग स्पून एंड अ शॉर्ट ऑफ लाइफ। तो देयर वाज अ होली मैन, और वो अपना भगवान को बोलता है कि व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन हेल एंड हेवन। तो लॉर्ड बोलता है कम विथ मी एंड आई विल शो यू व्हाट एक्चुअली इज डिफरेंस बिटवीन हेल एंड हेवन। तो वो विजिट करवाता है, फर्स्ट डोर खोलता है, वहां पे देयर वाज अ बिग रूम, अ बिग राउंड टेबल with a lot of people sitting there and with a long, एक big bowl होता है जिसमें स्ट्यू होता है सारा, एंड बहुत अच्छा एरोमा निकलता है। तो वो जो होली मैन जाता है अपना लॉर्ड के साथ में, वो एरोमा लेकर के उसको बहुत मन में वो आता है, क्या बहुत टेस्टी सा चीज है ये, तो बहुत ही अच्छा चीज है, बड़ा सारा रूम है। बट वो एक चीज नोटिस करता है, द पीपल ओवर देयर आर नॉट हैप्पी, दे आर सैड एंड दे आर सिक काइंड ऑफ पीपल। तो वो लॉर्ड को बोलता है कि सर ये ऐसा कैसे है कि इतना अच्छा खाने का सामान है, इतना अच्छा रूम है, इतना अच्छा एम्बियंस है, देन ऑल्सो दिस पीपल आर वेरी सैड और सिकली। फिर बोलता है चलो ठीक है सेकेंड डोर में चलते। सेकेंड डोर खोलता है, सेम एम्बियंस, सेम टेबल, सेम स्ट्यू, सेम एरोमा, एंड वही पीपल का एक गैदरिंग वहां पे है, बट द पीपल ओवर देयर आर हैप्पी। अब वो लॉर्ड को पूछता है हाउ कम, सेम एम्बियंस, सेम फूड, सेम टेबल, सेम बोल, सबके ये चीज है। अब इस पे एक चीज था, ये चीज कि दोनों के हाथ, वहां पे सबके हाथ में एक लॉन्ग आर्म, एक आर्म में लॉन्ग स्पून बनाया हुआ था, दैट स्पून वाज मच लॉन्गर देन योर आर्म। अब ये दोनों के दोनों वहां पे जितने भी रूम में इनमेट्स थे, सबके हाथ में वैसा बंधा हुआ था। उसने बोला कि द डिफरेंस स्टेज हियर, कि यहाँ पे जो पहला वाला डोर में था, दे वर ट्राइंग टू फीड देमसेल्फ विद दैट लॉन्ग स्पून, बट दे वर नॉट एबल टू टेक बिकॉज द स्पून वाज मच मोर लार्जर देन देयर आर्म। तो वो उसके मुंह पे नहीं जा रहा है, दे कैन टेक दैट स्ट्यू इन देयर स्पून, बट दे वर नॉट एबल टू पुट दैट स्पून इनटू देयर माउथ बिकॉज द स्पून वाज मच लॉन्गर देन देयर हैंड। तो वो हाथ में नहीं जाता, आप ऐसे टेढ़ा करोगे तो वो किसी और के हाथ में, किसी और के मुंह पे जाएगा। एंड इन द सेकेंड रूम दे वर फीडिंग ईच अदर। तो बोलता दिस इज गिविंग। तो आपको टीम में भी ऐसा ही करना है कि आपको अपना, ऐसा नहीं है कि आप अपने, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं दैट वी मेक अ टू डू लिस्ट ताकि भूले नहीं, एंड मैक्सिमम पीपल प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर थिंग। अब एक चीज बताओ तुम लोग में से कोई भी, कि अगर हम 10 काम लिखें लिस्ट पे, एंड जो सबसे हार्ड चीज है वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है कि नंबर 10th प्रायोरिटी के अंदर में रहता है? जनरली तो सबसे 10th प्रायोरिटी पे रहता है सर। टेंडेंसी ये रहता है कि जो हार्ड है, ये जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, वो सबसे लास्ट में करते हैं, इजी वाला टास्क पहले कर देते हैं। इसमें स्टोरी है हाँ। ईट दैट फ्रॉग।
यहाँ पे बोला गया है कि इफ यू ईट अ फ्रॉग इन द मॉर्निंग इटसेल्फ देन द वर्स्ट थिंग वो हो चुका है, उससे बुरा दिन में कुछ नहीं हो सकता है। तो टू डू लिस्ट में द मोस्ट प्रायोरिटी में टॉप वन में वही रखो दैट इज द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग इन योर टू डू लिस्ट, सो दैट कि अगर वो काम हो गया ना उसके बाद तुमको बाकी काम तो बटर जैसा सिंपल लगने वाला। बट अपना टेंडेंसी ये होता है कि लिस्ट है सामने लैपटॉप में रखा हुआ है या डायरी में लिखा हुआ है 1 2 3 4, वो 10वां वाला काम अच्छा ठीक है आज नहीं होगा 6:30 बज गया कल देख लेते हैं, या छोड़ो सैटरडे को कर लेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्या वो लिंगरिंग इन द माइंड चलते रहता है कि अरे वी हैव टू डू इट बट वी आर अवॉइडिंग दैट कि थोड़ा डिले करते हैं थोड़ा डिले करते हैं। बट अगर वो काम सबसे पहले कर लेना तो माइंड से वो हट जाएगा एंड बाकी काम तो इजी है, वो तो 10 मिनट का काम है कि फटाफट कर देते हैं। तो ईट दैट फ्रॉग में अपने को वो मेरे को ठीक ही लगा कि भाई ये बात सही है कि सबसे हार्ड वाला ठीक सबसे पहले कर लो ताकि झिक झिक खत्म हो कि हाँ भैया मेरे पास टाइम है, अब आई नो कि ये नेक्स्ट वाले में तो 2 मिनट का ही काम है मेरे लिए एंड आई डू इट वेरी इजीली। तो वो वाला है। अब फर्स्ट इसमें स्टोरी है गोलकीपर एंड एक्शन बायस। आज के डेट में फुटबॉल में वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट है तुम्हारा रोनाल्डो, हाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नहीं वो नहीं बोल रहा, जो पेनल्टी किक जो होता है ना वो सबसे बेस्ट मजा आता है फुटबॉल में देखने के लिए। जो 11 पेनल्टी किक 11 मीटर के गोलकीपर से गोल जो है उससे 11 मीटर का ही दूरी पे होता है एंड द गोलकीपर को 0.1 सेकेंड ही लगता है। दिस इज द स्टडी। उसमें ही गोलकीपर को रिएक्ट करना है वेदर ही विल डाइव टू लेफ्ट राइट और सेंटर। अब हर आदमी अब इसके ऊपर में एक बार पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ 256 मैचेस लिखे गए इसको लेकर के पेनल्टी किक को कि स्टैट्स में ये पता करे कि बॉल किस साइड सबसे ज्यादा जाता है, टू द लेफ्ट टू द राइट और टू द सेंटर। एंड एस्टोनिशिंगली द बॉल जो सबसे ज्यादा जाता है वो सेंटर पे जाता है बट गोलकीपर हमेशा लेफ्ट या राइट पे ही डाइव करता है जस्ट बिकॉज। अब गोलकीपर का माइंडसेट आदमी बोला कि तुम लोग क्यों ऐसा करते हो जब पता है कि मैक्सिमम टाइम बॉल तुम्हारे सेंटर पे आना है बट एज पर द स्टडी 92% गोलकीपर ट्राई टू डाइव लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो बोलता है व्हाई दिस, तो बोलता है देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द टीम कि आज मैं अगर खड़ा रह जाऊं और बॉल सेंटर पे है फिर बॉल साइड से निकल जाए और मैं कुछ नहीं करूं देन आई विल बी ब्लेम कि तुमने ट्राई ही नहीं की। तो बोलता आई हैव टू ट्राई और वो ट्राई करने के चक्कर में लेफ्ट और राइट करता हूँ। आई ऑल्सो नो दैट बॉल विल कम मोस्ट प्रोबेबली एट द सेंटर बट अगर मैं कुछ भी नहीं करूँ और बाई चांस गोल हो गया तो मेरे को सुनना पड़ जाएगा। तो ये कभी कभी प्रेशर होता है। तो स्टैंड बट द थिंग इज स्टैंडिंग स्टिल कि कभी कभी रिएक्ट नहीं करना इज द बेस्ट वे टू रिएक्ट। यू डू नॉट हैव टू रिएक्ट ईच एंड एवरी टाइम बिटवीन द टीममेट्स या क्लाइंट कुछ किसी ने कुछ फोन किया तो सुन लो। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा बोलने से भी चीज खराब हो जाता है कि वो तो बोल के चला गया। ये कभी कभी रिएक्शन देना या नहीं रिएक्शन देना इट इज अप टू यू बट दैट इज समथिंग विच यू नीड टू टेक इनटू माइंड दैट sometimes staying still is also a action for you। तो ये स्टोरी इसके अंदर है विनर्स वे में। अब और एक है ऑफ शार्क एंड कंफर्ट जोन। दिस इज अ जापानीज स्टोरी। जापान में जापानीज पीपल लाइक फ्रेश फिश टू ईट और एक ऐसा टाइम हो गया कि जापान के शोर पे बगल मतलब शोर के मतलब शोर में देखो तो सारा फिश खत्म हो गया था जस्ट बिकॉज दे एट एवरी फ्रेश फिश फ्रॉम देयर। तो व्हाट द फिशरमैन डिड इज दे बिल्ट बिगर बोट्स वेंट ऑफ बहुत दूर तक गए फादर गए वहां से फिश लेके आए बट द प्रॉब्लम वाज दैट व्हाइल रिटर्निंग टाइम इतना लग जाता था कि वो फ्रेश फिश पुराना हो जाता था या फ्रेश नहीं रहता था और जापानीज उसको स्मेल करके या टेस्ट करके बोल देते थे कि दिस इज नॉट फ्रेश तो उतना डिमांड नहीं रहता था। सेकेंड ऑप्शन फिशरमैन ने ये लगाया कि हम लोग रेफ्रिजरेटर इनबिल्ट करते हैं बोट पे एंड रेफ्रिज करके फिर फिश लेके आएंगे बट जापानीज उसमें भी माइंड उनका ठीक बोले कि नहीं दिस इज द फ्रोजन फिश। तो दैट पर्टिकुलर टैक्टिक इज वाज आल्सो नॉट वर्किंग विद द जापानीज पीपल। दे रियली वांटेड फ्रेश फिश टू इट। फिर फोर्थ टैक्टिक इन लोगों ने लगाया कि दे बिल्ट एन टैंक विद वाटर इन द बोट इटसेल्फ। तो बोले वहां से दूर तक जाते थे बोट में ही जो टैंक था उसमें ही फिश डालते थे फिर लेके आते थे बट वो भी आते आते फिश क्या होता था कि बोट में भी वो जो टैंक था उसमें फिश 2-4 बार फ्लैप करता था बट वो थक जाता था फिर वो डल हो जाता था वो फ्रेश नहीं रहता था। अब उसमें भी कस्टमर बोलते हैं कि दिस फिश इज नॉट फ्रेश।
अब इन लोग सोचे सोचे कि करें क्या, फिर किसी ने आइडिया दिया कि लेट्स पुट अ शार्क इन द फिश, वो फिश टैंक में। अब सेम टैक्टिक, सेम बोर्ड, सेम टैंक, सेम वही लेकर के, बट उसमें फिश के साथ एक शार्क डालते थे। वो शार्क से बचने के लिए सारे फिश एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे भागने में, इससे वो पूरा शरीर उसका एक्टिव होता था। एट द एंड बाय द टाइम दे रीच टू द शोर, वहां पे वहां आते थे और जब तक मार्केट में जाते थे वो एक्टिव ही रहते थे एंड फ्रेश रहते थे। तो कभी कभी क्या होता है ना, अब ये दिस शार्क इज लाइक अवर कंपटीशन इन द मार्केट। या आज अगर हम लोग ये बोले कि डायरेक्ट फंड एंड रेगुलर फंड, डायरेक्ट फंड कैन बी अ शार्क टू अस, कि ये है तभी हम लोग का शायद हो सकता है कि अच्छा चल रहा है कि हम लोग आज डायरेक्ट में जो प्रॉब्लम है, या जो एडवाइजर ने जो प्रॉब्लम किया है, या जिसने दिक्कत किया है एक क्लाइंट के साथ, वो क्लाइंट अगर हम लोग के साथ में आता है, ये बोलता है कि नहीं मेरा पोर्टफोलियो किसी और के साथ में था, बट उसने ठीक से मेरे को एडवाइजरी नहीं दिया, फिर हम लोग आपके पास में आ रहे हैं, तो दैट कैन बी अ शार्क। अब शार्क नहीं रहेगा तो हो सकता है हम लोग उतना कंपटीशन सर पे नहीं लें, और वी विल बी वेरी लीनियंट इन द वर्क कि ठीक है वी आर द टॉप मोस्ट फर्म इन द गुवाहाटी या नॉर्थ ईस्ट, तो हम लोग के पास तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही। तो देयर शुड बी सम शार्क इन द मार्केट। ये है और एक चैप्टर अदर पीपल। अब ये वाला शायद स्टोरी पल्लव सर बोले हुए हैं कि आज के डेट में अगर फुटबॉल में एक कोच था, नया कोच आया स्कूल में, सब बच्चे बहुत खुश थे कि नया कोच आया है, फुटबॉल का अच्छा सा ट्रेनिंग मिलेगा अपने को। दे वर वेरी मतलब एंथुसियास्टिक कि चलो मजा आएगा, नया नया टैक्टिक समझ में आएगा कि कैसे वो क्या नया अपने को गुण सिखाते हैं कि कैसे फुटबॉल खेलना चाहिए। बट व्हाट दे द स्टूडेंट्स सॉ दैट कि जो कोच आया है वो आया तो है बट वो बॉल लेके नहीं आया। तो सब आदमी ये बात बोले कि अरे आप सर, किसी ने हिम्मत करके बोला कि सर आप तो बॉल लेकर के आए, बॉल लेके आए नहीं है, तो आप हम लोग को सिखाएंगे कैसे ये सारा चीज। एक सेकेंड ना, पूछा, आवाज आ रहा है ना अभी, क्लियर है ना वॉइस? जी सर। क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। जी सर। तो उसने किसी बच्चे ने सर से हिम्मत करके पूछा कि सर आप आए तो हैं बट बॉल लेके तो आए नहीं हैं, तो आप हम लोग को सिखाएंगे क्या? तो उस कोच ने बोला कि फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? बोलता है 22। बोला बॉल कितना जन के पास होता है? बोलता है एक जन के पास। तो बोलता आज हम लोग ये चीज ट्राई करते हैं कि बाकी 21 जन क्या करते हैं फील्ड पे, जब क्योंकि बॉल तो एक जन के पास है, तो अपने को ये भी जानना चाहिए कि बाकी 21 पीपल when the ball is with one particular guy, the rest of the 21 people वो उस समय क्या करते हैं। तो ये इसलिए है कि हम लोग को लगता है कि वही आदमी काम कर रहा है, बट हो सकता है कि आप भी किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं एज ए 21 players in the field. Second story over here is the Great Wall of China. Great Wall of China भी 7th wonder है, 6,400 किलोमीटर लॉन्ग है, बहुत लंबा है। बट डू यू थिंक कि उसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कभी किसी ने इन्वेड किया है? किसी को पता है इन्वेड हुआ था कि नहीं हुआ था? पता तो नहीं है बट आप लिखा हुआ है तो यही होगा। हाँ, वही बोल रहा है कि वो जनरली पहला 100 साल में 3 बार इन्वेड हो चुका था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब किसी ने इतना वहां पे चाइनीज मंगोलियन वहां से कोई नहीं आया, इसलिए उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया, सब कुछ किया इतना। बोलता 20 लाख मजदूर मरे भी उस पे, अराउंड 10 लाख पीपल वहां पे एज अ सोल्जर या एज एन आर्मी डिप्लॉय किया हुआ है, बट स्टिल दे 3 टाइम्स इट हैज बीन इन्वेडेड। सब कुछ पता करने की कोशिश की है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, थोड़ा और लंबा बनाते हैं, थोड़ा और वहां पे आर्मी को डिप्लॉय करते हैं, सोल्जर्स डिप्लॉय करते हैं कि इन्वेड नहीं हो, बट स्टिल इन्वेड होता चला गया।
अब उसके ऊपर रिसर्च हुआ कि व्हाई इट इज गेटिंग इन्वेडेड। फिर पता किया कि एक्चुअली इट वाज बिकॉज ऑफ द पीपल, बिकॉज जो पर्सन वहां पे है दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम देयर एक सिविलाइजेशन से, और उनको कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, दे आर अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो उनका माइंडसेट एकदम भी वैसा नहीं है। तो आज कोई भी दे वर नॉट इन्वेडेड, दे वर ब्रीच्ड एक्चुअली, कि कोई भी एक आदमी आए उनको ब्राइब करे तो वो अपना पोस्ट छोड़ करके चले जाते थे। तो उनको बोलता था कि आप पैसे लो अपने गांव चले जाओ, वो लोग चले जाते थे। ये पैसे लो आप यहाँ घूम के आओ, वो लोग चले जाते थे। तो इट वाज नॉट एक्चुअली इन्वेडेड, इट वाज ब्रीच। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को काम के अलावा अपने टीम में आदमी लोग के लिए कुछ ऐसा भी वो रखना पड़ेगा, मोटिवेशनल या जैसा भी, या बातचीत इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि दे डू नॉट फील अलोन। इफ दे फील अलोन तो उनको कोई भी आदमी ब्राइब करके निकल जाएगा कि मेरे को तो ऑफिस में मजा ही नहीं आ रहा काम करके, या मेरे को तो एकदम प्रोडक्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को तो कोई कुछ बताते ही नहीं है। तो वो हमेशा लोनली फील करेगा, तो फिर उसको ऑफिस आने का मन नहीं करेगा। बट इफ देयर इज अ प्रॉपर सोसाइटी, बोलो कि एक ऑफिस के अंदर एक अच्छा टीम वर्क है, एक सोशल वे में हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो एक बॉन्डिंग रहता है। वो बॉन्डिंग होने की वजह से अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो आई कैन गेट इन टच विद एनीबडी ओवर देयर, एंड मैं डिस्कस कर सकता हूँ, आई एम फेसिंग सच एंड सच प्रॉब्लम, इफ एनीबडी कैन हेल्प मी आउट एंड समबडी विल ऑब्वियसली हेल्प मी आउट इन दिस। तो ये एक स्टोरी था कि वी शुड आल्सो अपार्ट फ्रॉम वर्क 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 वी शुड आल्सो थिंक अबाउट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये कौन कौन पढ़ सकता है ये बताओ। ये काफी पुराना है बट ये पढ़ पाएगा कोई भी। पढ़ना है पढ़ो। ठीक है। Begin and end, nothing else matters. नहीं वो पूरा फ्रेज अच्छा पढ़ो एक बार, वो हाँ, act- according to a research at Cambridge University, it does not matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and the last letter be in the right place. The rest can be a total mess, and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. हाँ, तो लास्ट चैप्टर इसमें ये है कि बिगिन एंड एंड जो है ना वही मैटर करता है, यही है सेम में सब सब लेटर्स, ये सब इसमें देखो सब में फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर इज इन हिज प्लेस, बाकी सारा जंबल किया हुआ। तो ह्यूमन माइंड वैसे ही है कि लेट्स स्टार्ट और एंड करते हैं, बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, इट डजंट मैटर, बट वी नीड टू फर्स्ट स्टार्ट। वंस वी स्टार्ट वो लीडरशिप क्वालिटी आना, मोटिवेशन होना, टीम वर्क होना, टीम बिल्डिंग होना, सब होता चला जाएगा। तो स्टार्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है और एंड प्रॉपर एंड होना बहुत जरूरी है। तो दिस वाज द लास्ट थिंग इन दिस बुक। दिस इज द एंड।